हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज अपने पास है कैनन R6 Mark II। दोस्तों इस कैमरे से हम किस प्रकार से बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सेटिंग्स है जो एक रेगुलर वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तो वो सारी सेटिंग्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये जो कैमरा है ये फुल फ्रेम कैमरा है और इस कैमरे की अगर हम फोटोग्राफी की सेटिंग्स की बात करें तो बहुत ही शानदार ये कैमरा है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो हमारी वेडिंग्स के अंदर हमें काफ़ी अट्रैक्टिव काम करने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसकी जो फ़ोटो की सेटिंग्स है वो किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेन्यू के अंदर आ जाइए। मेन्यू के अंदर आपको पहला ऑप्शन मिलता है इमेज क्वालिटी का। तो इसको आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जेपेग और रो दोनों चीज़ें मिल जाएगी। और वेडिंग्स की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वेडिंग्स की, तो वहाँ की जो जेपेग इमेज क्वालिटी अगर आप रखेंगे तो उसमें फ़ाइल को आप लार्ज रखिए। ये बेस्ट सेटिंग है इमेज क्वालिटी की। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, नीचे आता है क्रॉपिंग एक्सपेक्ट रेशियो। दोस्तों ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखने लायक है। इसमें आपको हमेशा फुल रखना चाहिए क्योंकि फुल फ्रेम कैमरा है, आपकी इंटायर स्क्रीन पे फ़ोटो आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कोई जैसे यूट्यूब या फेसबुक के लिए आप कोई थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो आपको 16:9 का रेशियो लेना चाहिए। और अगर आप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर को शूट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 1:1 का रेशियो लेना चाहिए। तो ये एक्सेप्ट रेशियो ट्रेडिशनल जैसे वेडिंग्स के हिसाब से आपको हमेशा फुल आपको एक्सेप्ट रेशियो इसमें रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको मिलता है जैसे आईएसओ स्पीड सेटिंग। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप जैसे मान लो प्रोग्राम मोड या फिर अपर्चर मोड में काम करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे आईएसओ का जो रेंज है वो काफ़ी हाई चली जाती है क्योंकि कैमरा ऑटोमेटिकली वो लेता है। तो उसमें आपको यहाँ पे एक रेंज सेट कर देनी है। नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं आईएसओ स्पीड रेंज, तो मिनिमम आपकी 100 रहेगी और मैक्सिमम आप जितना चाहते हैं उससे आगे न जाए वो आप सेट कर दीजिए। मान लीजिए अपन मैक्सिमम जो आईएसओ सेटिंग है उसको अगर सेट कर रहे हैं, मान लीजिए 12800 इसको सेट कर देते हैं, यानी इससे आईएसओ ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए और उसके बाद में इसके बाद में आपको चलना है अगली सेटिंग पे। तो अगली सेटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक HDR शूटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं HDR PQ, ये एक सेटिंग है, लेकिन ये जैसे 4K या 8K की जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर काम आता है। बेसिकली इस ऑप्शन का काम ये होता है कि मान लीजिए आप किसी डार्क प्लेस में शूट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है, उसके अंदर शेडो आ रही है, तो वहाँ पे वो ब्राइटनेस एनहेंस करता है, यानी कि ब्राइटनेस को वहाँ पे हटाता है और ब्राइटनेस आपकी फ़ोटोग्राफ फ्रेम के अंदर आती है। तो इसको आपको नॉर्मल फ़ोटोग्राफी में डिसेबल ही रखना है। इसके बाद में अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है मीटरिंग मोड का। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे इस कैमरे के अंदर आपको 4 मीटरिंग मोड मिलते हैं। पहला आपका है एलिवेटिव मीटरिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, मीटरिंग मोड पे मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं कि मीटरिंग मोड क्या होता है। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें इवेल्यूटिव मीटरिंग मोड, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इंटायर स्क्रीन, आपकी जो पूरी स्क्रीन है इसके अंदर जो ब्राइटनेस होती है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं पार्शियल मीटरिंग। अगर आप इस ऑप्शन को यूज में लेते हैं तो ये आपकी स्क्रीन के एक स्मॉल एरिया को, यानी पर्टिकुलर एरिया को ही ध्यान में रखते हुए ब्राइटनेस आपके कैमरे के अंदर सेट करता है। इसके बाद में स्पॉट मीटरिंग आती है, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन में एक छोटी सी स्पेस या छोटी सी जगह को ये ध्यान में रखकर कैमरे की जो ब्राइटनेस होती है, जो लाइट अंदर आती है, उसको ध्यान में रखकर ये फ़ोटो क्लिक करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं सेंटर विड्थ एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैमरा है, आपकी फ्रेम के अंदर जो सेंटर में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये आपका जो ब्राइटनेस है वो सेट करेगा।
तो यहाँ पे चारों चीज़ें क्लियर। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वेडिंग्स के अंदर एक पूरी फ्रेम का एक एवरेज ब्राइटनेस रहे, ज़्यादा डार्क भी नहीं तो ज़्यादा लाइट भी नहीं। तो पूरी स्क्रीन को अपन ध्यान में या पूरी फ्रेम को अपन ध्यान में रखकर एलिवेटिव मेटरिंग मोड को हम काम में लेते हैं। इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाइट बैलेंस कैमरे में पहले से ही काफ़ी वेरिएशंस आपको इस कैमरे के अंदर भी मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए ऑटो पे करना चाहते हैं वाइट बैलेंस को सेट, तो ऑटो पे मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको डे लाइट सेट्स, क्लाउडी, टंगस्टन लाइट्स, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में है। अगर आप वाइट बैलेंस क्या होता है, कैसे सेट किया जाता है, तो मेरे चैनल पे इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फोटोग्राफी वेडिंग के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको इनमें से कौन सा यूज में लेना है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि आपको ज़्यादातर कलर टेम्परेचर यानी केल्विन के ऊपर आपको फोटोग्राफी करनी चाहिए। केल्विन का मतलब है यहाँ पे आपके पास एक रेंज आती है जो कि मिनिमम आपकी जाती है 2500। यहाँ से केल्विन स्टार्ट हो गए, ये लगभग आपका जाएगा 10,000 तक की ये सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाएगी। ज़्यादातर अगर हम बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर केल्विन टेम्परेचर को हम कितना रखें, तो एक फ़िक्स वैल्यू तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको एक रेंज दे देता हूँ कि आपको हमेशा केल्विन की जो सेटिंग है वो आपको हमेशा जैसे 4500 से लेकर आपको 5500 तक आपको हमेशा यूज में लेनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी लेनी है तो वो आपकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और किस लाइटिंग कंडीशन में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग इसको सेट कर सकते हैं। मैंने एक रेंज दे दी है, इस रेंज के हिसाब से आप कलर टेम्परेचर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो आती है आपकी कस्टम वाइट बैलेंस। ये भी वाइट बैलेंस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आप कोई फ्रेम एक फ़ोटो ले लीजिए और उस फोटो के अकॉर्डिंगली आपको ये कैमरा कलर बैलेंस सेट करके देगा। ठीक है, मैं एक बार वापस बैक जाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऊपर वाइट बैलेंस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं केल्विन के जस्ट पहले आपका आता है कस्टम। तो ये जो कस्टम है इस पे आप आके एक फ़ोटो, जैसे मान लीजिए एक फ़ोटो अपन ने लिया और उसके बाद में ये जो फ़ोटो है इस फ़ोटो को रीड करेगा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको नेक्स्ट जो पिक्चर कैमरा क्लिक करेगा उसमें दे देगा। इसका मतलब ये है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा केल्विन के बारे में। इसके बाद में अपनी जो सेटिंग्स आती है वो आती है कलर स्पेस की। तो इसमें आपको हमेशा sRGB आपको कलर स्पेस रखना है कैमरे के अंदर। नेक्स्ट अपनी आती है पिक्चर स्टाइल्स या पिक्चर कंट्रोल भी आप इनको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रीसेट्स कुछ इसके अंदर डाली गई है कैमरे के अंदर, और जिनमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आप ऊपर से देख सकते हैं। ऑटो से स्टार्ट होता है, तो ऑटो तो हम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, हालांकि कर सकते हैं लेकिन एक इतना अच्छा कैमरा हम यूज में ले रहे हैं और ऑटो पिक्चर स्टाइल को अपन काम में ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक दुखद बात है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड या फिर आप नेचुरल, ये जो पिक्चर स्टाइल्स हैं इनमें आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आती है और इन पिक्चर में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे, क्या चीज़ें कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने नेचुरल पिक्चर स्टाइल लिए और इसकी सेटिंग देखो, इन्फो डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें इस कैमरे के अंदर मिल जाएगी इस सेटिंग्स में, जैसे शार्पनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है घटाना है। इसके बाद में नीचे आपका कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर टोन की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए फोटोग्राफी के अंदर। आप अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर अपनी फ़ोटो क्लिक करके चेक करें, जो भी आपको बेस्ट सेटिंग जहाँ पे मिलती है उसको उस हिसाब से आप सेट कर ले और फिर वेडिंग्स के अंदर आप ये जो पिक्चर स्टाइल्स हैं इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, तो इनमें ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है आपको।
लगभग हम 1-2 वैल्यूज़ ऊपर नीचे करते हैं तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू चेंज कर दी तो आपकी फ़ोटोग्राफी ख़राब भी हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपके पास एक पिक्चर स्टाइल है यहाँ पे मोनोक्रोम। इस पे आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिल जाएगी। ये आप सेट कर दीजिए और फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपकी क्लिक हो जाएगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नीचे आ जाइए, शूटिंग क्रिएटिव फ़िल्टर्स, बहुत ही अच्छा ऑप्शन इस कैमरे के अंदर। तो फ़िल्टर क्या होते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि आपको अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ दे दिया कैमरे ने। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर हम लेते ग्रेनी ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद में मान लीजिए सॉफ्ट फोकस का जो इफेक्ट है वो दिखेगा। इसके बाद में आपकी जैसे फिश आई होती है राउंड वाली, उसका आपको इसमें इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 7 इफेक्ट मिल जाते हैं, क्रिएटिव फिल्टर्स इनको बोलते हैं। अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हैं, अलग से कुछ क्रिएटिव पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप इन फिल्टर्स को यूज में लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपनी जो सेटिंग्स है, इसके अंदर आप आ जाइए यहाँ पे हाई ISO स्पीड NR, यानी कि अगर आप हाई ISO पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी ISO की वैल्यू है वो 10,000 से ऊपर जा रही है या लगभग 10,000 के आसपास जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उसमें नॉइज़ आने लग जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे सेटिंग को स्टैंडर्ड रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लो भी नहीं और हाई भी नहीं। अगर लो या हाई कर देंगे तो आपकी फ़ोटोज़ ख़राब हो सकती है। स्टैंडर्ड रखेंगे तो कैमरा अपने हिसाब से नॉइज़ को रिड्यूज कर देगा। नेक्स्ट अपनी जो सेटिंग है वो है मल्टीपल एक्सपोजर। दोस्तों इस मैंने एक वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मल्टीपल एक्सपोजर को हम किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं ड्राइव मोड। तो बहुत ही सिंपल है आप सबके लिए ड्राइव मोड। इस कैमरे की अगर हम बात करें तो अगर आप सिंगल क्लिक करना चाहते हैं, एक बार आपने शटर प्रेस किया, एक फ़ोटो ही खींचनी चाहिए, तो आपको सिंगल मोड या सिंगल शूटिंग मोड इसको आपको सेट करना है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैमरा कंटिन्यू फ़ोटो को क्लिक करे वो भी हाई स्पीड के साथ में, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई स्पीड कंटिन्यूस प्लस। ये जो सेटिंग है इसमें आपका कैमरा बहुत ही स्पीड के साथ में पिक्चर्स को क्लिक करेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने शटर बटन को प्रेस किया, ये देखिए कितनी स्पीड से ये फ़ोटो क्लिक हुई। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना ड्राइव मोड है वो है हाई स्पीड कंटिन्यूस का। इसमें क्या होता है, हाई स्पीड कंटिन्यूस प्लस की बजाय स्पीड कम रहेगी। मान लीजिए ये मैं सेट करता हूँ और उसके बाद में फ़ोटो क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप दोनों में अंतर। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि लो स्पीड में, उससे भी थोड़ी लो स्पीड में मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है, मेरा जो बटन है मैं जैसे प्रेस करूँगा तो वो धीरे धीरे करके कंटिन्यू फ़ोटो क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस हिसाब से ड्राइव मोड सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसके बाद की मैं अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई भी बंदा दूसरा नहीं है फ़ोटो क्लिक करने के लिए और कैमरा आपका स्टैंड पे खड़ा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की फ़ोटो ले, तो उसके अंदर आप टाइमर कैमरे के अंदर सेट कर सकते हैं। और टाइमर वो 10 सेकंड का है, दूसरे में आपको मिलेगा 2 सेकंड्स का। ठीक है, और इसके बाद में ज़्यादातर हम इनको काम में लेते नहीं हैं। आपके पास ये शुरू की 1 2 3 और 4, ये जो 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं ड्राइव मोड के, इनको हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। और इनमें से भी आपको सबसे ज़्यादा हम यूज में लेते हैं सिंगल ड्राइव शूटिंग मोड को। ठीक है, तो इसको आप ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी सेटिंग है वो अपन चलते हैं, देखिए साइलेंट शटर फंक्शन। तो इस कैमरे की सेटिंग को आपको क्या करना है, ऑफ करना है। ठीक है, ये ऑफ ही रखें। क्यों, मान लीजिए ये सेटिंग आपने ऑन कर दी तो आपकी शटर की जो स्पीड है वो नहीं आएगी, शटर का जो साउंड है वो नहीं आएगा। जैसे कि ये फ़ोटो हो गई, साउंड नहीं आया, तो मज़ा नहीं आता है जब तक आपका कैमरा कचक की आवाज़ नहीं करेगा तब तक। तो आप इसको हमेशा ऑफ रखें। नेक्स्ट आता है अपना शटर मोड।
शटर इस मोड इसमें 3 दिए गए हैं। पहला मैकेनिकल शटर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फास्ट शटर और इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें तीनों में क्या अंतर है, जैसे मैकेनिकल में अगर आप करेंगे तो आपका शटर है ना वो एक तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, अजीब सा। जैसे अपन शटर स्पीड कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तब आपका जो शटर की आवाज़ आती है वो इसमें आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट शट कर्टन अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल मिररलेस कैमरे की शटर की आवाज़ आएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपकी आवाज़ है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर पे जाएंगे तो जिस हिसाब से आपका जो फ़ोन होता है उसमें आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके स्पीकर से आवाज़ आती है, वैसे ही इस कैमरे के स्पीकर से शटर की आवाज़ आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए केवल स्पीकर से आवाज़ आएगी, आपको शटर की आवाज़ नहीं साउंड नहीं करेगा ये। तो लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फास्ट कर्टन, ये आपकी सेटिंग रहेगी। इसके बाद में नीचे जो आती है रिलीज शटर विदाउट कार्ड, तो इसको आप ऑन रख सकते हैं अगर आपके कैमरे में कार्ड नहीं है, और फिर भी आप शटर से रिलीज़ कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो सेटिंग्स है वो आएगी IS इमेज स्टेबलाइजर मोड। इसको आपको क्या करना है, पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन है, तो ये सेटिंग आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ये सेटिंग होगी आपका जो लेंस है उसके ऊपर इमेज स्टेबलाइजर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर ऑन ऑफ। तो आप इस सेटिंग को ऑन रखें हमेशा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका कैमरा थोड़ा सा मूव होता है, अपन फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो इमेज को स्टेबल कर देगा, जिससे कि आपकी फ़ोटो के अंदर ब्लर इफेक्ट नहीं आएगा, क्लियर फ़ोटो वो क्लिक कर देगा। तो ये सेटिंग आपकी वहाँ से लेंस से होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिजिटल IS, तो इसको आप ऑफ रखें, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है इसमें अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर, वेडिंग्स के अंदर। नेक्स्ट अपनी सेटिंग आती है क्विक कंट्रोल्स। ठीक है, क्विक कंट्रोल्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं क्विक, इसको अपन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सेटिंग्स आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाती है। तो ये जो ऑप्शंस है इनको आप कहाँ पे सेट करते हैं, कस्टमाइज क्विक कंट्रोल। तो यहाँ पे आप अंदर जाके एडिट लेआउट्स के अंदर, और जो चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर क्विक बटन में चाहिए वो आप यहाँ से ऐड करवा लीजिए और वहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। और नेक्स्ट अपनी जो सेटिंग है वो आती है टच शटर। टच शटर का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो शटर रिलीज बटन होता है इसको प्रेस ना करके कैमरे की स्क्रीन के ऊपर टच करूं और उसी के साथ आपका फ़ोटो क्लिक हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन दिख रहा है एक शटर रिलीज बटन का, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ये बटन प्रेस किए बगैर फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। हो गई क्लिक, जैसे ये फ़ोटो हो गई। तो इस हिसाब से ये सेटिंग होती है, इसको आपको यहाँ पे इनेबल या डिसेबल करना होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं यहाँ से, और ये ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है, यहीं से आप ऑन और यहीं से आप ऑफ इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी सेटिंग आती है इमेज रिव्यू। तो इमेज रिव्यू का मतलब है फ़ोटो क्लिक होने के बाद में आपको वो शो करेगी और कितने सेकंड तक शो करेगी, वो सेटिंग है ये। तो 2 सेकंड्स काफ़ी होती है। व्यू फाइंडर डिस्प्ले, जो ये डिस्प्ले है आपका, इसको आपको यहाँ से ऑन ऑफ करने का ऑप्शन इसमें मिलता है, तो हम इसको ज़्यादातर ऑफ ही रखते हैं, डिसेबल ही रखते हैं। नेक्स्ट अपनी सेटिंग आती है, इसको हम एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, जो OVF सिम व्यू असिस्ट, ये आपको क्या करना है, इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। आपको कई बार क्या होता है, हम लो लाइट में काम करते हैं तो वहाँ पे फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लो लाइट में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं सामने। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसको ऑन करना है लो लाइट में, और आप डे में शूट कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइट है वहाँ पे आप इसको ऑफ कर दीजिए। तो इसका सा मैं आपको हिंट दे दिया है मैंने, अदरवाइज़ पूरा वीडियो इस पर बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपनी है शूटिंग इन फॉर डिस्प्ले।
तो शूट स्क्रीन इन्फो, जैसे आपकी जो भी स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको बताने की इनमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए व्यू फाइंडर वर्टिकल डिस्प्ले, ये भी आप ऑन रखिए। ग्रिड डिस्प्ले ये ऑफ है फिलहाल। अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्रिड आ जाए, जिससे आपको प्रॉपर आपकी जो पिक्चर है उसका मालूम चले कि मैंने सब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इधर स्पेस कितना उधर कितना, तो आप डिवाइड कर सकते हैं ग्रिड के माध्यम से। तो यहाँ पे आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, और किस रो में किस आपको रेशियो के अंदर ये चाहिए उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी स्क्रीन है वो है हिस्टोग्राम डिस्प्ले। तो ये आप बिल्कुल यहाँ से हिस्टोग्राम को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपनी और लास्ट सेटिंग है वो है VF डिस्प्ले फॉर्मेट, यानी कि व्यू फाइंडर डिस्प्ले फॉर्मेट। तो 2 टाइप्स का है, देखिए डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2, दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो आप किस फॉर्मेट में इस डिस्प्ले के अंदर व्यू को देख पाएँ उस हिसाब से आप डिस्प्ले को सेट कर लीजिए। इस कैमरे से हम फोकस किस प्रकार से सेट करते हैं तो इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और जो अगला वीडियो आने वाला है तो उसका वेट कीजिए। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा इस कैमरे के फोकस के बारे में तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।